नमस्ते। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। आज जो टॉपिक है वह गौ हत्या संबंधी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें सरकार से पूछा गया है कि गौ हत्या क्यों हो रही है। मतलब जो गाय हमारी आस्था का विषय है, गाय हिंदुओं के सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का विषय है, और इस तरह जो गाय काटी जा रही है तो गाय काटने का हमारे यहाँ बहुत ही पाप माना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि यदि आस्था पर चोट पहुंचती है, आस्था यदि खत्म होती है, तो यदि आस्था कमजोर होता है तो राष्ट्र भी कमजोर होता है, क्योंकि राष्ट्र एक विश्वास से ही बनता है। राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि इस धरती के प्रति एक उसका मातृवत संबंध होना चाहिए, मातृवत लगाव होना चाहिए, और वह लगाव जो है सो धर्म से ही संभव होता है। धर्म के द्वारा ही यह प्रतिपादित होता है। हिंदू यहाँ का भारत माता कहते हैं, इस धरती को भारत माता कहते हैं। वह किस लिए? क्योंकि यह एक सांस्कृतिक और राष्ट्र की जो बात है, राष्ट्र एक समुच्चय होता है उनका, जो कि एक निश्चित भूमि हो और उस पर रहने वाले एक निश्चित विचारधारा के मानने वाले व्यक्ति समूह हो, जो कि उस भूमि को पुण्य भूमि मानते हो, उसके साथ एकाकार हो जाना चाहते हो, और उसके सुख के साथ सुखी हो, दुख के साथ दुखी हो। जब कोई भारत पर या हिंदुस्तान पर खुशी होने वाली कोई बात होती है तो उससे वह खुशी महसूस करे, या कोई आपत्ति आ जाए तो उससे उसे दुख महसूस हो। ऐसे जन से युक्त जो भूमि होगी उसे हम राष्ट्र कहेंगे, जिसमें कि पाकिस्तान भी आ जाता है, अफगानिस्तान भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो भी उसको पुण्य भूमि नहीं मानते हैं, उनका भक्ति अरब के प्रति ही है। या बांग्लादेश में जो मुसलमान रहते हैं उनकी भी भक्ति अरब के प्रति, मक्का मदीना के प्रति ही है। और जो ईसाई हैं, ईसाई बहुल राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वे अलगाववादी हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके प्रति उन्हें लगाव भी नहीं है। वे पुण्य भूमि मानते हैं, पूज्य भूमि मानते हैं वेटिकन को। इस भूमि के प्रति उनकी कोई पूज्यता नहीं है, कोई लगाव नहीं है, तो इसलिए वे भी राष्ट्रीय जन नहीं होंगे। राष्ट्रीय जन यदि कोई है तो हिंदू ही होगा, मुसलमान तो नहीं है, क्योंकि उसने एक बार हिंदुस्तान को तोड़ा, पाकिस्तान बनाया, फिर हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, कश्मीर को अलग करना चाहता है, केरल को वहाँ पर जहाँ जहाँ उसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है उसको भारत से अलग करने की उसकी मानसिकता बन जाती है। अभी शर्जील इमाम सीए वाले विरोध में उसने घोषणा किया था कि, और मुसलमानों से कहा था कि यदि हम चिकन नेक को काट देते हैं तो ये भाग जो है पूर्वोत्तर भाग हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा। तो उसकी मानसिकता वही है, और उसी मानसिकता के और सभी मुसलमान हैं, क्योंकि जो भी मुसलमान हिंदुस्तान में है वे जब देश का बंटवारा हुआ तो देश के बंटवारे के समय जो वोटिंग हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश के, चाहे बिहार के, चाहे तमिलनाडु के, चाहे महाराष्ट्र के, इन सब के भी लगभग 99% मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। यह दूसरी बात है कि जब पाकिस्तान बन गया तो वह भारत में ही रह गया, क्योंकि उनका उद्देश्य हिंदुस्तान को तोड़ना था। यदि हिंदुस्तान के प्रति उसकी लगाव होती तो तोड़ता नहीं, और यदि पाकिस्तान के प्रति ही यदि उसे लगाव होती तो वह पाकिस्तान चला जाता, लेकिन वह पाकिस्तान नहीं गया। उसका मुख्य मकसद हिंदुस्तान को तोड़ना है, और उसका लगाव जो है, पुण्य भूमि जो है सो वह अरब ही है, अरब के मक्का मदीना ही है। तो
राष्ट्रीय जन जो है सो सिर्फ हिंदू ही है, उसमें बौद्ध भी है, सिख भी है, जैन भी है, बाकी जो है सो राष्ट्रीय जन नहीं हो सकता है। अतः यदि संस्कृति मजबूत होती है, जैसे गौ हत्या का खत्म होता है, तो उससे संस्कृति संवर्धित होती है, संस्कृति मजबूत होती है, तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखने की बात है इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस निर्णय को कि यदि श्रद्धा खत्म होती है, गाय जिसको कि हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके प्रति यदि श्रद्धा खत्म होती है तो राष्ट्र भी कमजोर होता है, राष्ट्र भी खत्म होता है। यदि हमने रामायण के प्रति श्रद्धा खत्म कर दिया, महाभारत के प्रति श्रद्धा खत्म कर दिया, वेद के प्रति श्रद्धा खत्म कर दिया, राम के प्रति श्रद्धा खत्म हो गया, विष्णु के, शंकर के प्रति, कृष्ण के प्रति श्रद्धा खत्म हो गया, गाय के प्रति श्रद्धा खत्म हो गया, गंगा के प्रति श्रद्धा खत्म हो गया, तो यह हिंदुस्तान के प्रति भी श्रद्धा खत्म हो गया और तब हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। कम्युनिस्ट जो होते हैं, कम्युनिस्ट को भी इसमें श्रद्धा नहीं है, वह भी भारत के 17 टुकड़ा कर देना चाहते थे 1947 में भी, अभी चाहते हैं। तो ये सभी राष्ट्रीय जन नहीं है, ये सब यहाँ पर भारत माता कहते हैं। वह किस लिए कहते हैं? क्योंकि इस धरती के प्रति हमारा लगाव है। कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो बोलते हैं कि मैं भारत माता नहीं कहूँगा क्योंकि हमारा मजहब इसका इजाज़त नहीं देता है। स्पष्ट उनको इस धरती के प्रति लगाव नहीं है और इस धरती को वह एक भोग भूमि के रूप में ही सिर्फ उपभोग करना चाहते हैं और उनका लगाव कहीं पर अरब के प्रति है तो किसी का वेटिकन के प्रति है। तो यह जो कोर्ट का जो योगी आदित्यनाथ से प्रश्न पूछा गया है वह बहुत ही समीचीन है। अब गाय को जिसको कि हिंदू माता मानते हैं, इसका आज से तो माता नहीं मानने लगे हैं। कोई मुस्लिमों को मुसलमान यदि खाते हैं या ईसाई यदि खाते हैं तो उसको चिढ़ाने के लिए तो गाय माता नहीं मानने लगे हैं। यह तो वेद जो लगभग 10-15,000 20,000 साल पुराना है, कोई इसको लाखों साल पुराना कहते हैं, तो तभी से इसको पूज्य माना गया है। जो वेद में कहा गया है, जो गाय का हत्या करता है, ब्राह्मण की हत्या करता है, वेद को खत्म करता है, उसको खत्म कर दो, यह तो वेद वाक्य है। और ब्राह्मण कहने का मतलब ब्राह्मण आज का ब्राह्मण मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मण का मतलब हुआ जो कर्म के अनुसार ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मण का जो परिभाषा दिया गया है, जो ब्राह्मण के अनुसार कर्म करे वो ब्राह्मण है। जन्म के अनुसार जो ब्राह्मण है उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। और गोकुल धाम है, कृष्ण भगवान का नाम भी गोविंद है, यानी गो को चराने वाला, गोपाल है, गो की रक्षा करने वाला, गो को पालने वाला, ये कृष्ण भगवान का भी नाम है। एक वर्ग है जिसको कि ग्वाला बोलते हैं, यानी गो का रखवाला, ग्वाला। उत्तर प्रदेश में ही गोकुल धाम है। हमारे शास्त्रों में भी गोकुल धाम का वर्णन किया है, गोलोक धाम का वर्णन किया गया है। तो गौ से हमारा बहुत ही पुराना संबंध है और गौ की इतनी सारी विशेषताएं बतलाई गई है कि गाय की हर चीज उपयोगी होता है। उसका गोबर से लेकर के, मूत्र से लेकर के, दूध, माँ के दूध के बाद गाय का ही दूध सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है और शरीर के लिए लाभदायक माना गया है। तो यदि माँ का दूध उपलब्ध न हो बच्चे को तो गाय का ही दूध पिलाया जाता है। गोबर से अति उत्तम खाद होता है। गोबर से अपने घर आंगन को नीप ले, पोत ले तो उससे कीटाणु सब मरते हैं, कैंसर का भी उससे रक्षा होता है। तो बहुत सारी इसकी विशेषता है, बहुत सारी इससे लाभ होता है। और अनेक लड़ाइयाँ हुई है गाय की रक्षा के लिए। 1857 का लड़ाई है, उसमें भी जो गाय का वो जो बुलेट दिया गया था बंदूक से चलाने के लिए, जिसमें कि गाय का चर्बी माना गया था लगाया हुआ है और सुअर का चर्बी लगाया हुआ दिया गया था जिसको मुंह से काटना होता था। तो इसी के लिए मंगल पांडे ने शुरुआत कर दी। जो उसका निश्चित समय था उससे पहले ही उन्होंने शुरुआत कर दिया। तो गाय जो है सो हमारा हमेशा से एक
श्रद्धा का केंद्र रहा है और इसके लिए हिंदू लड़ते रहे हैं। उसके बाद भी कुका जो है उत्तर प्रदेश के ही जाट थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, गोपाल ने लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान दे दिया। और उसके बाद लगातार गाय की रक्षा को लेकर के, गौ हत्या न हो उसको लेकर के आंदोलन होते रहे। और यह जो है सो लगातार आर्य समाज के दयानंद सरस्वती ने, इन्होंने भी शुरू किया। तो हिंदुओं का इतना आग्रह देख करके, और जब खलीफत जिहाद मुसलमानों ने शुरू किया था, तब भी हिंदुओं ने मांग किया था कि आप जो महात्मा गांधी से, कि आप जो हमको कहते हैं इस खलीफत जिहाद में शामिल होने के लिए, तो उससे भी बोलिए कि हमारा गौ हत्या जो है सो बंद करें। तो गांधी ने कहा कि नहीं, मैं इस सौदेबाजी नहीं कर सकता हूँ। तो गौ हत्या को उसने एक तरह से हामी ही भरी थी। उसके बाद 1928 में महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम में गौ का भी एक योजना जोड़ लिया, जो हम गौ की रक्षा करेंगे। जो हिंदू समाज गौ रक्षा संबंध में जो है सो एक सफल आंदोलन नहीं चला सके, उसके लिए एक सफल आयोजन नहीं कर सके, तो मैं इसको ये करता हूँ। लेकिन वह वास्तव में हिंदुओं को बेवकूफी बनाना था और हिंदुओं को गाली ही देना था, क्योंकि हिंदू तो हमेशा से गाय के लिए लड़ता रहा। कब हिंदू उससे विरत हुआ? मुसलमान के समय में भी जब मुसलमान बादशाह थे तब भी हिंदू गाय रक्षा के लिए लड़ते रहे, और कई मुस्लिम बादशाहों को भी मजबूर होकर के गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। जैसे अकबर हुआ, चाहे जहांगीर, शाहजहां, इस समय, उसके समय में प्रतिबंध लगाना पड़ा था गौ हत्या पर। तो यह स्पष्ट दिखलाता है कि हिंदू कभी झुका नहीं और अपने श्रद्धा केंद्र को लेकर के हमेशा लड़ाइयां लड़ते रहे। लेकिन गांधी ने उसको हिंदुओं को ही हार मानने वाला बता करके अपना श्रेय लेने लगा। लेकिन उसने उसको अपना कर के भी क्या किया, वह हमेशा बोलते रहता था कि मैं गाय के लिए किसी मनुष्य को नहीं मारूंगा और किसी मनुष्य के लिए, और मनुष्य के लिए किसी गाय को नहीं मारूंगा। लेकिन वास्तव में वह झूठ बोलता था। गाय तो काटे जाते रहे, लेकिन उसने कभी भी विरोध नहीं किया। मुसलमान या ईसाई गाय को काट करके खाते रहे, खुलेआम काटते रहे, लेकिन उसने कभी भी विरोध नहीं किया। तो बस हिंदुओं को चुतिया बनाने का उसने काम किया, और उसके बाद भी गौ रक्षा के लिए उसने कोई भी आयोजन कभी नहीं किया। तो लेकिन यह आंदोलन चल रही थी, और करपात्री जी महाराज, ये उससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू का जब समय आया, तो जब संविधान बनी, तो उस समय बहुत आग्रह था मदन मोहन मालवीय जी का और अनेक हिंदू नेताओं का भी, संघ का भी, हिंदू महासभा का भी, जो गौ हत्या बंद होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है तो उस दबाव में संविधान में ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, इसका उसमें जोड़ा गया। लेकिन गांधी जो है सो अड़ा हुआ था, गांधी नेहरू अड़ा हुआ था कि गौ हत्या के विरुद्ध यदि कोई कानून लाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ऐसा हिंदू द्रोही गौ हत्या के पक्ष में चिंतन रखने वाला यह जवाहरलाल नेहरू था, और उसी के खानदान का जो इंदिरा गांधी थी उसका भी वही हाल था। उससे 1966 में 7 नवंबर 1966 में पूरे लगभग 10-12 लाख 15 लाख साधु संत सब, सभी पंथ के हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी वहां पर उपस्थित हुए, जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उससे पहले जब इलेक्शन हुआ था, उसमें करपात्री जी महाराज ने से बात हुई थी इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी ने उनको गौ हत्या रोकने का आश्वासन दिया था। और फिर जब 1966 में गौ हत्या बंदी का जब उन्होंने आग्रह किया, तो वह जो है सो साफ उलट गई, आश्वासन देती रही लेकिन कुछ करती नहीं थी। तो वहां पर संसद भवन के सामने में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। 12 लाख 15 लाख वहां पर गौ भक्त साधु संत सब वहां पर जुटे थे। और जब वहां पर एक सांसद थे हिंदू महासभा के, रामेश्वर जी हरियाणा के,
वो बार बार संसद में मांग करते थे गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का, तो उनको जो है सो 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया। तो उस सभा में वह आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमको गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग को उठाने नहीं दिया जा रहा है और हमको वहां पर परेशान किया जा रहा है। तो जब ये लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग सीधे अब संसद भवन में घुसेंगे। तो वहां पर सभी घुसने लगे, वहां पर सभी ने मार्च किया। इस पर इंदिरा गांधी ने, जो कि पहले ही से तैयारी करके जम्मू कश्मीर सबसे मुसलमान सैनिकों को बुला करके रखी हुई थी, अंधाधुंध गोलियां चलवानी शुरू कर दी। भगवा कपड़ाधारी का पूरा शरीर खून से लाल हो गया और सड़कें खून से लाल हो गई। लगभग 14-15 हजार हिंदुओं का, साधु संतों का, गौ भक्तों का वहां पर कत्लेआम हुआ था। ट्रक के ट्रक भर करके ले जाए जाते रहे, कहीं पर कुआं में या मिट्टी खोद करके गाड़ दिया गया, जला दिया गया। जो घायल थे उसको भी उसमें लाद दिया गया, जिससे कि उसका भी उसमें मृत्यु हो गया। तो इस तरह का क्रूर स्वभाव था इंदिरा गांधी का। और सभी साधु संतों को जेल में डाल दिया गया, नागा साधुओं को जेल में डाल दिया गया। और इस तरह जो है सो उसका क्रूरतापूर्ण कार्य चलता रहा। जब कल्पात्री जी, उसी समय उन्होंने कहा था कि जिस तरह तुमने साधु संतों को गोली से भुलवाया है, वो 7 नवंबर का दिन था, गोपाष्टमी का दिन था, तो तुम भी गोपाष्टमी के दिन ही मारी जाओगी। और उसी तरह जो है सो वास्तव में वह मारी भी गई, गोपाष्टमी के दिन ही मारी गई। गोपाष्टमी के दिन संजय गांधी भी मारा गया, गोपाष्टमी के दिन राजीव गांधी भी मारा गया। तो उसका फल उसे मिला। लेकिन यह दुष्ट कांग्रेस जो है सो अपना ढर्रा पकड़े रही। और उसके बाद फिर जब चारों शंकराचार्य भी उसमें शामिल हुए थे, उन्होंने भी जब अनशन शुरू कर दिया, कल्पात्री जी ने अनशन शुरू कर दिया, तो उनको उस अनशन को तुड़वाने के लिए इंदिरा गांधी ने एक कमिटी का निर्माण का उसने घोषणा की। और उससे पहले जब ये इतना बड़ा हत्याकांड, इतना बड़ा नरसंहार वह कर चुकी थी, उसमें पूरा जो भूमिका था वह इंदिरा गांधी का ही था। लेकिन उसकी जिम्मेवारी गुलजारी लाल नंदा को दे करके, जो गुलजारी लाल नंदा भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे, तो उन गुलजारी लाल नंदा पर पूरा जवाबदेही डाल करके वह उनका मतलब इस्तीफा ले ली और मंत्रिमंडल से बाहर कर दी। और उसी समय जो कांग्रेस कमजोर हुई और 1969 में फिर चुनाव हुआ था, उसमें 9 प्रदेश 9 राज्य कांग्रेस हार गई थी और छोटा बहुमत लेकर के वो चला रही थी। और कांग्रेस का बंटवारा भी हो गया, जिसके कारण कम्युनिस्टों की सहायता से, जो कि कम्युनिस्ट जो होते हैं वह हमेशा से हिंदू द्रोही जिहादी ही होते हैं। और इस्लामियों को बढ़ाने के लिए जितना इस्लामी मूल्य मौलवी नहीं हंगामा करते हैं, अभियान चलाते हैं, उससे ज्यादा हंगामा और अभियान चलाते हैं ये कम्युनिस्ट। दोनों का सिद्धांत लगभग एक ही है। तो उसके सहायता से वह प्रधानमंत्री बन गई और वह उसका स्थिति कमजोर था और हिंदुओं में वह बहुत ही अलोकप्रिय हो गई थी। उसी को दृष्टिगत करते हुए, उसी को दृष्टि में रखते हुए उसने 1971 में बांग्लादेश युद्ध में हमारे सैनिकों को भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी बांग्लादेश आजाद स्वतंत्र हो ही जाने वाला था, क्योंकि वहां पर उनके आपसी ही विवाद इतने थे। उर्दू भाषा थोप रहे थे, बंगालियों पर उर्दू भाषा थोप रहे थे, उनको नौकरी में चाहे सेना में भर्ती में उसी में भी उसको स्थान नहीं दिया जा रहा था, हमेशा डिक्टेटरशिप रहता था। अनेक कारण थे, इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसका पूरा उल्लेख होगा। जो भारत को उसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर, शामिल हुआ हमारे सेना के अदम्य शौर्य के कारण जो है सो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। लेकिन उसको 6 महीने तक रख करके, उसको मोटा करके, बिना कुछ लिए हुए ही सभी सैनिकों को वापस पाकिस्तान को दे दिया।
शिमला समझौता के अंतर्गत। और जो भारतीय सैनिक 50 या 60 सैनिक थे पाकिस्तान के कब्जे में, उसको भी वह नहीं छुड़ा सकी। तो यह इसका राष्ट्रद्रोही चरित्र है। उस समय पाकिस्तान के पास कोई परमाणु शक्ति संपन्न भी देश नहीं था, परमाणु बम भी नहीं था। उस समय जो चाहती वह करा सकती थी, लेकिन उसमें राष्ट्रभक्ति का पूर्णतः अभाव था। वह जो उसमें शामिल हुई वह सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक फायदा हो जाए। हिंदुओं में जो अलोकप्रिय हो गई थी, उस राजनीतिक ताकत को पाने के लिए वह उसमें शामिल हुई थी। तो उसी तरह का जो है सो कांग्रेस का आज तक का भी चरित्र है। पप्पू खंड गांधी वायनाड में जो है गाय को खाने का उसमें फोटो आया हुआ था। जो कांग्रेसी हर जगह गौ हत्या का वह समर्थन कर रहा है, और जहां पर भी गौ हत्या बंदी कानून लगती है उसका वे विरोध करते हैं। तो ये हमेशा से कांग्रेस का चरित्र रहा है, जो आपको हिंदुओं को खत्म करने का है उसका उसमें हमेशा पुट दिखेगा। देश का बंटवारा इस्लाम के आधार पर भी, देश के बंटवारा के बाद पाकिस्तान बनाने के बावजूद भी मुसलमानों को रख करके और उसमें उसको विशेषाधिकार देकर के रखा। कश्मीर समस्या उत्पन्न किया, चाइना को वीटो पावर दिलाने में अहम भूमिका थी, जो कि भारत को मिलने वाला था, खुद न लेकर के चाइना को दिलाया। तिब्बत को चीन के हवाले कर दिया, और इस्लामियों के लिए जो जिसने देश का बंटवारा कराया था उसको विशेषाधिकार देकर के पुनः देश को बांटने का उसने आधार भूमि उसी समय तैयार कर दिया। और हिंदू के हित के, हिंदू धर्म को कुचलने का हर वह कुचक्र, हर षड्यंत्र वह रचता रहा। तो यह नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी सब तक का सबका यही हाल है। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इतना अच्छा जजमेंट दिया है, निर्णय दिया है और सरकार से सवाल पूछा है, तो यह जो हमारे संविधान में भी उल्लेखित है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, गौ का संवर्धन होना चाहिए। अब गौ ही क्यों, दूध देने वाले कोई भी जानवर है उस पर, उसकी हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यह नीति निर्देशक सिद्धांत में, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह समाविष्ट है। तो यदि थोड़ा भी हिंदुत्व के प्रति यदि भारतीय जनता पार्टी को लगाव है, चाहे योगी जी तो खैर करेंगे ही, तो एक केंद्रीय कानून लगना चाहिए, आना चाहिए, जिससे कि यह जो हिंदुओं की जो धार्मिक भावना को बार बार चोट पहुंचाया जाता है उससे उसको समाप्त किया जा सके। हिंदुओं का जो एक जन्मसिद्ध अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, उसको यहाँ पर उस लागू करने का उपक्रम केंद्र सरकार करे, मोदी सरकार करे, तो उनके लिए भी अच्छा होगा और राष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ही है कि यदि श्रद्धा कमजोर होती है, विश्वास कमजोर होता है, तो राष्ट्र भी कमजोर होता है। यहाँ का जो संस्कृति है, गाय के प्रति लगाव, देश को माता मानने की सिद्धांत, या राम कृष्ण काली दुर्गा जो हमारा धर्म है उसको मानने से ही राष्ट्र मजबूत होगा। क्योंकि जो हिंदू है वे ही इस राष्ट्र को अपना देश मानते हैं, इस देश को, इस भारत भूमि को अपना देश मानते हैं, राष्ट्र मानते हैं, और उसके लिए हर बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। बाकी तो ये जो मसीही है चाहे इस्लामी है, वे तो बस यहाँ का ऐश मौज लेकर के इसको गजवाए हिंद करके, चाहे ईसाई जो है सो इसको फिर से ये ईसाई राज्य बना करके, जैसे कि उसने नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में कर रखा है और बाकी राज्यों में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि इसको ईसाईकरण करके, ईसाई राज्य बना करके इंग्लैंड, इटली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया उनका उपनिवेश बना दिया जाए और यहाँ के संसाधन को खत्म कर दिया जाए, ये यहाँ गुलाम बन जाए। और इस्लामियों को तो है ही कि गजवाए हिंद करके इसको
पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनाना है। आप लोग खुद भी मनन करें और अधिक से अधिक शेयर करके जनता को भी समझाएं। अभी उचित समय है, एक जो हिंदुस्तान पर काला छाया छा रहा है, पुनः हिंदुओं को खत्म करने का जो हर तरफ से आयोजन हो रहा है, हिंदू लड़कियों का जिहाद करके, लव जिहाद करके हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है, चाहे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों को ला करके उनकी जनसंख्या को बढ़ा करके, जो देश के विभाजन के समय 7-8% मुसलमान थे, आज लगभग 19-20% हो गए हैं। तो इसको नजर में रखते हुए देश पर आसन्न संकट, हिंदुओं पर आसन्न संकट को देखते हुए इनके निवारण के लिए इसका अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि आपको यह अच्छा लगता हो, ज्ञानवर्धक लगता हो, तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। मेरा YouTube चैनल है सत्य इतिहास, इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और अधिक से अधिक इसका प्रसार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय।